न जाने कब से अपने आशियाने को मैं दीमक से बचाता रहा हूँ। मुझे क्या खबर थी कि एक दिन बिजलियां गिरेंगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आप लोगों ने क्या क्या सोचा था कि घर में ये करेंगे, घर में वो करेंगे? हाँ, सब सोचे हुए थे कि सब करेंगे। अब का बचा हम लोग की उम्र, अब कितना दिन की जिंदगी है। यहाँ पर मौजूद लोग कितना बेबस महसूस कर रहे हैं। एकाएक जब हल्दी का रस्म हो गया तब शादी कैसे रुकता। मैं तो एग्जाम चल रहा है, हम तो पढ़ाई भी नहीं कर पाए। हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया है स्टे लगाने का। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सामान ऐसे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। पूरा ये मकान तोड़ा जाएगा। अरे फाइन कीजिए, गाड़ी भी चलता है तो फाइन करते हैं आप। नहीं नहीं बाप रे, नींद कहाँ। मेरे हस्बैंड तो रात भर टहलते थे। एक हफ्ता से परेशान में, आवाज तो भारी होगा ही। बहुत ज्यादा तकलीफ होता, मैं तो आंसू ही नहीं रुक रहा था। अभी भी आंखों में आंसू। भरोसा है न्यायालय पर, वही से हमारा काम होगा। जब वो अपना रूप धारण करती है तब वो कमजोर नहीं है। ये लोग बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे। ये लोग पापा और बेटा दोनों बहुत रो रहे थे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। न जाने कब से अपने आशियाने को मैं दीमक से बचाता रहा हूँ। मुझे क्या खबर थी कि एक दिन बिजलियां गिरेंगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। देखिए, आपको खबर अनफिल्टर्ड ने दिखाया था कि आखिर किस आशियाने पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर हम पहले भी आए थे और यहाँ पर क्या बेबसी थी वो आपने सुना भी है और वो आपने देखा भी है। तो एक बार फिर से खबर अनफिल्टर्ड की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है। ये वही आशियाना है, जी हाँ, वो यही आशियाना था जिस पर खतरा मंडरा रहा था। और एक बार फिर से हम आपको इसी आशियाने के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मौजूद लोग कितना बेबस महसूस कर रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे कि आखिर इस मामले में क्या कुछ अपडेट है और अंदर से हम आपको ये आशियाना दिखाने वाले हैं। तो आइए फिर बिना देरी के अंदर चलते हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग अब क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, लोग खून पसीना एक करके एक एक दीवार अपने आशियाने की बनाते हैं। खूब सारे ख्वाब होते हैं, खूब सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब उसी आशियाने पर खतरा मंडराता है तो बेबसी का आलम क्या होता है ये हमने आपको दिखाया था। हमने आपको बताया है कि एक बार फिर से हम उसी आशियाने में मौजूद हैं, अंदर से दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे भी कि ये लोग क्या कुछ बता रहे हैं, क्योंकि इस आशियाने में ख्वाब हैं, इस आशियाने में उम्मीदें हैं, इस आशियाने में यादें हैं। तो आइए फिर अंदर चलते हैं। तो देखिए, हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन लोगों को भी आप अब अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, अब कैसा लग रहा है? अब कुछ थोड़ा बहुत सुकून मिला है। हाँ। कि अब हाई कोर्ट के तरफ से मिला है ऑर्डर। हाँ। 2 महीने का मिला है, स्टे मिल गया। स्टे मिल गया है। हाँ, कि हम लोग को अभी 2 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। हम लोग बहुत अस्त व्यस्त हो गए, बहुत परेशान हो गए, बीमार पड़ गए। बिल्कुल, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है अस्त व्यस्त आप कितना हो गई हैं, ये आपको यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सामान ऐसे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से रूम जो है वो खाली हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से कार्टन्स भी यहाँ पर आ गए हैं, सामानों को भरा जा रहा था, यानी कि जाने की यहाँ से आप लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। चल गए थे, सामान ढो ही रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट राहत दिए हैं। बहुत विश्वास है हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट पर हाँ, बहुत भरोसा है। और न्यायालय तो सबसे ऊंचा है, अब वहाँ से नहीं विश्वास है तब कहाँ से होगा। अच्छा, एक बात बताइए, खून पसीना एक करके लोग अपना आशियाना बनाता है। इतना उम्र हो गया ये घर बनाने में। हाँ। अब का बचा हम लोग की उम्र, अब कितना दिन की जिंदगी है। बिल्कुल थोड़ी कम उम्र है बनाने में। बहुत पूरा जिंदगी बीत गया है घर बनाने में। जैसे जैसे सैलरी आती होगी, हाँ, वैसे वैसे सामान आप अपने आशियाने में जुटाते। हाँ।
हम लोग इस घर में बहुत संजो करके बनाए थे घर को। प्राइवेट ड्राइवरी कर करके हम लोग के यहाँ वो ड्यूटी कर करके इस घर को बनाए आपके थे। पति? हाँ, मेरे पति साइकिल से ड्यूटी कर करके प्राइवेट काम कर करके ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवर हैं, ड्राइवर हैं, प्राइवेट ड्राइवर हैं। यानी कि पाई पाई कमाकर पाई पाई जो पेट खा के आधा पेट खा के ये आशियाना बच्चा को पढ़ाए वो घर बनाए। देखिए हम सामान देख रहे हैं कि सब बिखरा पड़ा है। बिखरा हुआ, हम लोग सामान खाली कर देते। इस तरह से ऑर्डर आया कि अफरा तफरी में कि हम लोग बहुत घबरा गए, बहुत घबरा गए। लड़की का शादी भी था, तब हो गई बेटी शादी हो गई, दूसरे जगह से हुआ, दूसरे जगह से हाँ, हुआ। दूसरे जगह से हुआ शादी। शादी तो नहीं ना रुकता, एकाएक जब हल्दी होकर रस्म हो गया तब शादी कैसे रुकता, तो उसको तो दूसरा जगह और से। ये भी कितने दुख की बात है बहुत दुख कि की। बेटी अपने घर से बिहाई नहीं गई। नहीं 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 नहीं, आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ा और कहीं और हाँ, से हाँ, विवाह हाँ, को हम लोग गए भी नहीं कि कब यहाँ हो जाए क्या हो जाए। हाँ। हम लोग बस 2 घंटा के लिए गए। रात में नींद आती थी? नहीं नहीं, बाप रे, नींद कहाँ। मेरे हस्बैंड तो रात भर टहलते थे। टहलते रहते? हाँ, टहलते रहते थे। इनको हम बोलते थे कि चलिए जो होगा सो देखा जाएगा। सरकार ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। हाँ, और अब कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाँ। यानी कि जीत हुई है। जीत हुई है। हाँ जीत हाँ, हुई हाँ, है। जीत हुई है। अच्छा, ये कबर्ड कब आया? सब ये सब आज आया है, कबर्ड सब आज आया। नहीं, पहले तो क्या अपनी कमाई से ये कबर्ड ये लेकर बहुत आए गए बहुत थे? मेहनत के कमाई से। देखिए कितना पुराना मेरा इतनी अलमीरा है, कबर्ड है। मेहनत के कमाई के। अभी चाहते थे इसको फेंक भी सकते थे कि खाली करके गए तो पुराना हो गया, इसको हटा दिए, लेकिन नहीं, बहुत मेहनत के कमाई के हम लोग का यादगार है। पसीना के, खून पसीना के कमाई से बनवाए हैं। खून पसीना की कमाई हाँ, से हाँ, ये कबर्ड आप लोगों ने बनवाया सोच सकते हैं ना कि प्राइवेट ड्राइवरी कर करके हम लोग रेंट में रहते थे। उसके बाद हम लोग को बहुत मेहनत के कमाई से, बोले तो कि आधा पेट खा करके हम लोग इस घर को बनाया। यानी कि इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ। इस पलंग के पीछे भी एक हाँ कहानी हाँ, होगी। सब उसी तरह हम लोग का बनाया हुआ है। सब उसी तरह मेहनत के यानी कि कमाई से थोड़ा पाई थोड़ा जोड़ से- के, पाई जोड़ के, थोड़ा थोड़ा कमा के, थोड़ा थोड़ा जोड़ हाँ करके अपना आशियाना आशियाना सजाए। और उस समय जब नोटिस मिली तो कितनी तकलीफ हुई? आप तो रोने बाप लगी। रे हैं, बहुत बहुत मत कही कि मेरे दिल पे क्या बीत रहा था उस समय। दिल पर ही चल गया था हाँ, बुलडोजर। दिल पर, हाँ हाँ, दिल पे चल गया था बुलडोजर। हम तो कहे कि हम यहीं बैठेंगे, मेरे ऊपर से बुलडोजर जाए। आपने कह दिया? हाँ हाँ, लेकिन हम नहीं। डर नहीं लगा था आपको? क्या चला देता। हाँ, जब घरे नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे? कहाँ रोड पे रहते, कहाँ रहते हम लोग का? और कहीं कुछ नहीं है, पूर्वज का कुछ नहीं है। मतलब जो है से यही वाला जो है यही है, इसके सिवा कुछ कहीं नहीं, कुछ नहीं। प्राइवेट काम करके कितना करते, ये तो बना लिए। भगवान का दुआ है, आशीर्वाद से इतना बना लिए। लोग जो है अपने अपने घर को लेकर के खूब ख्वाब सजोता है। खूब क्या क्या आप लोगों ने क्या क्या सोचा था कि घर में ये करेंगे, घर में वो करेंगे? हाँ, सब सोचे हुए थे कि सब करेंगे, सब धीरे धीरे कर भी रहे थे। लेकिन एक बैग दिल पर ऐसा बीता कि एकदम झिकझोर के रख दिया। देखिए, कहा जाता है कि अगर एक महिला चाह ले तो सब कुछ कर सकती है। महिला शक्ति होती है, महिला दुर्गा होती है, महिला काली भी होती है, और अगर महिला चंडी बन जाए तो अच्छों को झुकाना जानती है। इसका श्रेय हम आपको ही देंगे। हाँ, ये लोग बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे। ये लोग पापा और बेटा दोनों बहुत रो रहे थे, लेकिन हम अंदर से अपना हिम्मत नहीं तोड़े। हम बोले कि आप लोग पीछे रहिएगा ना, मेरे पीछे रहिए आप लोग, हम आगे हैं। बुलडोजर पहले हम पर चलाएगा, उसके बाद हम पीछे। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे ऊपर से क्या करे, हिम्मत तो वही लोग दिए। औरत का एक बहुत हिम्मत होता, काली दुर्गा चंडी सब औरतें हैं, सब औरतें हैं। सब औरत है। हम इन लोग को समाज तो कहता है कि औरत कमजोर होती है। नहीं नहीं, कमजोर कर देता है तब कमजोर, जब वो अपना रूप धारण करती है तब वो कमजोर नहीं है। जो चाहे वो मर्द को तो औरत जन्म दे रही है, मर्द कहाँ से आया? औरत न जन्म देती है मर्द को। तो फिर बताइए कि औरत कमजोर कैसे है? औरत कमजोर कहाँ से है? कहीं से हम नहीं मानते। हम लोग को बहुत बार संतावना दिए, बीमार भी हो गई, बीमार हो गए हम। आज एकाएक जब ये लोग फिर भी नहीं डरी हैं? नहीं नहीं नहीं, एकाएक ये लोग सामान नहीं, हम लोग के लोग बार बार, हम तो दूसरा अफरा तफरी लोग अपना सामान हटा ले, हम सामान भी नहीं हटाते, सामान भी नहीं हटा। नहीं हटाते, मेरे ऊपर चला के जाए।
तो देखिए रवि शंकर प्रसाद जी हैं इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए, और ये वाला आशियाना इन्हीं का आशियाना है, आप ही का है ना? हाँ हमारे ही है मकान। तो अब तो बड़ी जीत हुई है, स्टे मिल गया है। हाँ हाँ। खूब रो रहे थे आप जब तब हम आपसे मिले थे। हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया हाँ, है हाँ। स्टे लगाने का। दिखाएंगे वो ऑर्डर, न्याय भाई दिखाएंगे। क्या है देखिए। यही वो ऑर्डर है, हाँ यानी कि राहत वाला पेपर यही है और यही वो ऑर्डर है। हाँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा रविशंकर जी हमको आप ये बताइए कि क्यों खतरा मंडरा रहा था आपके आशियाने पर? अभी पता नहीं, ये तो ये अपना नगर निगम से पूछेगा, पटना नगर निगम से। वो तो नोटिस में लिखा था ना, कुछ तो लिखा था, क्या था कि आपका नक्शा पास नहीं है, हाँ। आप पूरा ये मकान तोड़ा जाएगा। हाँ। अरे फाइन कीजिए, गाड़ी भी चलता है तो फाइन करते हैं आप। ऐसा थोड़ा कि पूरा गाड़ी है उसको सीज कर देते हैं। आप मकान बना लिए, एनओसी लिए लिए हुए है ये हैं, तो जब बन रहा था तब कहाँ थे आप लोग रोक लगाने के लिए? वो गाड़ी तो रोक नहीं लगाए, अब आके कहते हैं कि तोड़ देंगे मकान के। और ये हो कि पूरे तोड़ देंगे। आप बताइए कि 8 धूल जमीन है, 564 स्क्वायर फीट। अब बताइए उसी को कहते हैं तोड़ देंगे। एगो रहा कि ज़्यादा वो भी नहीं है। अगर नक्शा पास होता तो पूरा पटना में देखिए कि कितना। आंखें नम हो रही है, आवाज भारी हो रहा है। हाँ क्या किया जाए, एक हफ्ता से परेशान में है। आवाज़ तो भारी होगा ही। आवाज तो भारी होगी ही, रोना भी आया था। तब 2-3 दिन तो फिर में दिमागे नहीं काम कर रहा था कि क्या करें। पत्नी आपकी हमको बता रही थी कि कई रात ऐसी गुजरी है जब आप सोए नहीं है बल्कि सिर्फ टहलते रहते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ रात में क्या किया, नींद नहीं आता था। खाना खाते थे? खाना क्या खाते थे, थोड़ा सा ऐसे कुछ के लिए बस। बस। और कैसे बनाया ये घर, कैसे बनाया था? अब देखिए कि धीरे धीरे ड्राइवरी का हाँ हाँ ड्राइवरी कर गया। एक एक पाई जोड़ हाँ कर जोड़ बनाया? कर हाँ। क्या अरमान सजाया था घर को अब लेकर? क्या कीजिए, अपना घर होता है, उम्मीद तो रहबे करता है कि अब जिंदगी यही कटेगा। ऐसा थोड़ा कि नहीं। बिटिया की शादी भी यहाँ से नहीं वो हुई? तो हो गया बाहर से। बाहर से तकलीफ हुई? अब नहीं होगा, बताइए। उसको हम ही पाल थे, रखे थे। बिटिया का भी अरमान होगा दुल्हन बन के इसी घर से हमको जो है वो विदा किया जाए, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं। नहीं हुआ। क्या कहना चाहिएगा सरकार से, क्या कहना सरकार से क्या कहें, देखिए ना, हमारा न्याय पर भरोसा है, न्यायालय पर, वहीं से हमारा काम होगा। ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है इसको लेकर के क्या अच्छा बुलडोजर, सम्राट चौधरी जी बोलते हैं हाँ। कि सरकारी जमीन तोड़ा जाएगा, हाँ। तो प्राइवेट जमीन है और नक्शा पास नहीं है, प्राइवेट रोड भी है, तब कैसे एक्शन ले लिया पता नहीं। पता नहीं फिर कैसे एक्शन ले लिया। आप बेटे हैं, क्या करते हैं आप? मैं अभी एमबीए का स्टूडेंट हूँ। मैं खतरा मंडरा रहा था आशियाने में? हाँ बहुत ज़्यादा। एक सप्ताह मैं तो एग्ज़ाम चल रहा है, हम तो पढ़ाई भी नहीं कर पाए। हाँ, आपकी माता जी ने कहा था। कल भी एग्जाम है, मंडे को भी है। अभी तो सारा सामान सारा बिखरा हुआ था, वही मैं सरिया रहा हूँ। सारा सामान यहाँ से हटा दिया था, 90% सामान हटा दिया था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। अब धीरे धीरे लाकर सरिया रहा हूँ, इसी में पूरा टाइम जा रहा है, पढ़ने का पूरा कुछ टाइम नहीं मिल रहा है। बिना पढ़े ही मैं समझिए एग्जाम दे रहा हूँ। यानी कि खूब बेबसी, बहुत ज़्यादा। खूब यादें जुड़ी हैं इस घर से। बहुत ज़्यादा। कुछ यादें बताइए हमको। फर्स्ट ऐसा लोकेशन है, मतलब बगल में मतलब गंगा जी है, घूमने चले जाइए। बगल में मतलब बोरिंग घूमने जाया करते थे? हाँ, जब मरीन ड्राइव बन रहा था मैं उधर ही खेलता था पहले। अच्छा। जब बन रहा था तब। खूब डांट भी लगी होगी इस घर में? बहुत ज़्यादा। है? माताजी ने खूब दौड़ाया भी होगा हाँ। खाना खिलाने के लिए। पिताजी की खूब मार भी इसी घर में पड़ी होगी। तो अगर इस पर बुलडोजर चल जाता तब क्या होता? बहुत तकलीफ होता फिर तो। बहुत ज़्यादा तकलीफ होता, मैं तो आंसू ही नहीं रुक रहा था। अभी भी आंखों में आंसू भर आए हैं। लेकिन हमको पटना हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, वहाँ से मुझे जस्टिस मिल जाएगा।
जस्टिस वहां से मिल जाएगा। तो तस्वीरें हमने आपको इसी आशियाने की दिखाई हैं, इसी पर खतरा मंडरा रहा था और इसी पर बिजली गिरने जा रही थी, बुलडोजर चलने जा रहा था। उस आशियाने को हमने आपको अंदर से दिखाया है, हमने आपको दिखाया है कि कैसे यहाँ पर आपको हर तरफ यादें ही यादें नजर आ रही होगी। ये भी एक याद का हिस्सा है, ये तस्वीर, ये टीवी भी एक याद का हिस्सा है, ये सोफा भी एक याद का हिस्सा है। और आपने सुना है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है, बेबसी बताई है, तकलीफ बताई है, पीड़ा बताई है और इस मामले में अपडेट क्या है वो भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो वो भी झटपट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।